नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष अंतागढ़ का सच में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जोगी की राजनीति के रंग ही अलग है। वो अपनों के निशाने पर होते हैं तो अपने उनके निशाने पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी एक बार फिर घिर गए। इस बार जोगी पर अंतागढ़ की विधानसभा सीट के लिए बीजेपी के साथ सौदेबाजी का आरोप लगा है। जी हां, इंडियन एक्सप्रेस ने एक टेप जारी किया है। ऑडियो टेप में अजीत जोगी और अमित जोगी की कथित आवाज है। अजीत जोगी ने इस ऑडियो टेप को मनगढ़ंत और झूठा बताते हुए इसे सार्वजनिक करने वालों के खिलाफ अदालती कार्रवाई की चेतावनी दी है। और राज कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अजीत जोगी और उनके बेटे को तत्काल नोटिस थमा दिया है। जी हां, यही हमारा आज का विशेष अंतागढ़ का सच। इस विषय में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2014 के अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव एक बार फिर शुरू हुए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक ऑडियो टेप जारी करके ये दावा किया है कि विधानसभा का उपचुनाव फिक्स था। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता के बीच पैसों का लेन देन हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया था। आइए आपको सुनवाते हैं ऑडियो टेप में क्या कुछ बात की गई थी। उसको अपन ने ले लिया है। टुमारो ही फाइल हिज व्हाटएवर हैज टू बी डन, पर उसके आगे अपने को we'll have to go up to 7 at least, क्योंकि उसको अपन ने he is expecting 10, तो कुछ तो कम करेंगे, पर एकदम से इतना मत कम कर दो कि वो फिर बच ही जाए। जी भैया, है ना, तो उसको थोड़ा सा मैं जैसे ही खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी, वैसे ही छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत की राजनीति में हलचल मच गई और छत्तीसगढ़ से उठी आवाज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक जा पहुंची। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस पूरी घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश से करवाई जाए। साथ ही मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस्तीफे की मांग भी की गई है। और इस पूरे डॉक्टर रमन सिंह जी का इसको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। विधानसभा उपचुनाव में फिक्सिंग को लेकर गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती नजर आ रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने अमित जोगी को नोटिस भेजा है। साथ ही अजीत जोगी को इस मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। अजीत जोगी को मैं जानकारी लूंगा और साथ ही अमित जोगी को 7 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विधानसभा उपचुनाव में फिक्सिंग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहीं सीएम रमन सिंह का पुतला जलाया जा रहा है, तो कहीं सीएम के इस्तीफे की मांग चल रही है। वहीं इस पूरे मामले से बौखलाए पूर्व सीएम अजीत जोगी ने कहा कि अखबार और उसके पत्रकार के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कराया जाएगा। अवमानना का केस इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर, संवाददाता आशुतोष भारद्वाज के ऊपर और जिसने भी ये खबर प्रचारित की है उसके ऊपर दावा दायर करेंगे। वहीं इस पूरे मामले से बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी पार्टी का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का मामला है। सरकार से इस प्रकार के किसी विषय से ना कोई नाता है, ना कोई इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। हमारे आंतरिक गुटबाजी का नतीजा है और इस नतीजे के रूप में जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने का काम करेंगे। एक तरफ इंडियन एक्सप्रेस में ऑडियो टेप के हवाले से खबर छपी, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते कांग्रेस की आला कमान भी हरकत में आ गई। वहीं इस पूरे मामले से बीजेपी पार्टी अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या 2014 के विधानसभा उपचुनाव फिक्स थे? क्या पैसों के लेन देन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम
वापस ले लिया था। क्या सीएम रमन सिंह के दामाद भी इसमें शामिल थे? न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो आपने देखा किस तरह का विवाद है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को बैकफुट में करने वाला ये विवाद है और इसी विषय में हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र प्रधान, कांग्रेस के प्रवक्ता रवि सक्सेना और वरिष्ठ पत्रकार दमक दुनिया भोपाल के संपादक विजय शुक्ला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय, आपसे ही समझे, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कैसे देखते हैं आप इस खबर को, कैसे देखते हैं इस खबर के बाद के बवाल को और फिर अजीत जोगी के इस चेतावनी को भी कि वो कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारे खिलाफ खबर छापी है हम उनको अदालत में भी घसीटेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की सरकार में भी उथल पुथल मच गई है और देश की राजधानी दिल्ली में भी हंगामा चल रहा है। रिजवान भाई, पहले तो मैं ये कह दूं कि कुछ भी घटनाक्रम वहां से हम छत्तीसगढ़ में हम जो देख रहे हैं उस घटनाक्रम के हम करीब नहीं है, पर हाँ, ये जो देश भर में चल रहा है, अखबारों में छपा है, जिस ऑडियो टेप की बात कही जा रही है, बिना जब तक राख में चिंगारी नहीं होगी तब तक धुआं नहीं उठेगा। कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जिस मामले को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके पुत्र दोनों आज कटघरे में खड़े हो गए हैं। रही बात रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब को, मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इसकी जांच कराई जाए। पहले आवश्यकता इस बात की है कि पहले आप पुष्टि करो कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता जो इस मामले में इन्वॉल्व माने जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं अजीत जोगी पर, क्योंकि अजीत जोगी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा, छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों का एक बहुत बड़ी जमात अजीत जोगी को फॉलो करती है। अजीत जोगी छोटे मोटे नेता नहीं छत्तीसगढ़ के, अजीत जोगी एक बड़े नेता है। तो अजीत जोगी, और आप ये भी जानते हैं कि एक तलवारें बहुत दिनों से म्यान से निकली हुई है। भूपेश बघेल और वहां के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव बनाम अजीत जोगी का जो द्वंद्व है, राजनीतिक द्वंद्व, ये अरसे से काफी समय से चल रहा है। तो ये कहीं न कहीं एक जाल भी हो सकता है, ट्रैप भी हो सकता है कि क्योंकि अजीत जोगी को पटकड़ी देने में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जी वर्षों से लगे हुए हैं कि किस तरह से अजीत जोगी की बढ़ती ताकत को, अजीत जोगी जी के प्रभुत्व को, अजीत जोगी जी के ग्लैमर को, उनके बेटे के कद को, जो कि बेटा भी उनका अच्छी राजनीति कर रहे हैं। अमित जोगी बहुत ही समझदार और सुलझे हुए विधायक हैं और अच्छी राजनीति कर रहे हैं। वो युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में कुछ ऐसा है जो एक दूसरे को उलझाने के लिए है और उसकी जांच जब तक नहीं होगी तब तक किसी को दोषी मानना कि अजीत जोगी दोषी हैं या रमन सिंह जी के दामाद दोषी है, अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। रवि सक्सेना, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? अजीत जोगी पर अभी तक तो ये इल्जाम रहा है कि वो प्रलोभन देते हैं या कुछ दे देते हैं, इस बार उल्टा हुआ है, ले लेते हैं टाइप। ये कैसे? देखिए, अगर आप अजीत जोगी जी को अगर जानते हैं, उनके पूरे राजनीतिक सफर को अगर आप जानते हैं, तो वो ऐसे नेता हैं जो कम से कम ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पैसे के प्रलोभन से पार्टी का कोई नुकसान नहीं करेंगे। वो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वफादार, कर्मठ हमारे नेता हैं और छत्तीसगढ़ में वो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक पूरा कार्यकाल पूरा किया है। आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं और छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में वो जाने जाते हैं, माने जानते हैं, पहचाने जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि पैसे के लिए उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा। सामने जो चीजें आ रही हैं, निश्चित रूप से जो सुरजेवाला जी ने कहा है कि इसकी जांच होना चाहिए और इस जांच में जो भी निकल कर आएगा उससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर कहीं कुछ अगर ब्लैक इन द बॉटम है तो निश्चित रूप से वो भी सामने आएगा और अगर वो स्वच्छ छवि के साथ वापस आते हैं तो वो भी हो सकता है। वो मैं समझता हूं कि अजीत जोगी जी को आप वेट एंड वॉच के उसमें हैं। निश्चित रूप से देखिए, आपकी पार्टी इस्तीफा मांग रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से। निश्चित रूप से देखिए, रमन सिंह जी को जिस तरह आप जानते हैं वो षड्यंत्र की राजनीति करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज जी करते हैं। ये इन लोगों का काम ही वो है कि अगर विरोधी हैं उनकी आवाज को दबाया जाए। हिंदुस्तान में भी अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की राजनीति कर रही है।
अगर रमन सिंह जी को सबसे बड़ा, अगर रमन सिंह जी को सबसे बड़ा अगर किसी से डर है तो वो भूपेश जी और अजीत जोगी जी से है। और निश्चित रूप से दोनों ही बहुत ही ग्रास रूट के नेता हैं। मैं समझता हूं कि रमन सिंह जी के अगर दामाद के वाया अगर ये षड्यंत्र किया गया है तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने कहा कि इसकी अगर सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए तो निश्चित रूप से अगर रमन सिंह जी के दामाद जी अगर दोषी हैं तो उनको भी सजा होना चाहिए। एक बार आपसे आपके पास लौटूंगा, शैलेंद्र प्रधान साहब से भी समझता हूँ। प्रधान साहब, रमन सिंह से इस्तीफा मांग रही है कांग्रेस, और अभी जैसा रवि सक्सेना कह रहे थे कि उनका इस तरह से प्रलोभन देना या दबाव देना उनकी आदत में शामिल है, आप क्या कहेंगे? वो एक पुरानी कहावत है कि घर को आग लगी घर के चिराग से। जी। और दूसरी कहावत भी कह देता हूं जी कि जितना उघाड़ोगे नंगा ही दिखेगा। अब इस विषय पे अब आप हमसे बहस कर रहे हो कि रमन सिंह जी इस्तीफा दे और ये इस्तीफा दे। अरे भैया, अपने घर में देखो और जो हकीकत है उसकी आप जांच कराओ। हमारे यहाँ मत ताक झांक करो। ये आपके घर में षड्यंत्र चल रहा है और एक आदमी दूसरे को पटक नहीं दे रहा है, दूसरा तीसरे को पटक नहीं दे रहा है, और हमसे आप टीवी पे बैठ के डिस्कस कर रहे हो। एक राष्ट्रीय पार्टी का कैंडिडेट बैठा दिया गया आपकी वजह से, आपकी पार्टी ने बैठा दिया, इस तरह का इल्जाम लग रहा है। तो नैतिक रूप से कहीं ना कहीं आपकी भी जवाबदारी है, इसलिए कि पार्टी विद डिफरेंस है आप। वही तो मैं कह रहा हूँ कि घर को आग लगी घर के चिराग से। अब यहाँ पे राजकुमार जी पटेल बैठ गए थे सुषमा जी के खिलाफ। बैठे नहीं थे, वो तो खारिज करा दिया था आपने नामांकन खारिज करा दिया था, और राजकुमार पटेल को बड़ा खामियाजा भोगना पड़ा, फिर भी वो आपकी पार्टी में नहीं गए। चलिए उसकी बात हम नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, शैलेंद्र भाई की मुझे लगता है मैं कह चुका हूँ उसमें। हाँ, इसमें मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि रमन सिंह जी का इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है कि जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है उसमें रमन सिंह जी के दामाद को इन्वॉल्व बताया गया है। ही वाज द मीडिएटर। बिल्कुल, तो इसलिए उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। और पैसे आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ रायपुर से भी हमारे संवाददाता विकास यादव और उनके साथ इकबाल अहमद रिजवी, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी के मीडिया प्रभारी भी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, और उसके साथ साथ बाबूलाल शर्मा वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। विकास, मेरा इकबाल अहमद साहब से ही पहला सवाल है, उनसे आप ये पूछें कि ये जो ऑडियो टेप आया है इसमें कितनी सच्चाई है, और अजीत जोगी के एक पूर्व सहयोगी फिरोज सिद्दीकी, उनका नाम आ रहा है, कि उन्होंने भी स्वीकार किया है कि ये इसमें सच्चाई है। आप ये समझिए इकबाल अहमद साहब से कि ये पूरा मामला क्या है और अब आगे की रणनीति उनकी क्या होने वाली है। जी, हमारे साथ यहाँ पे है इकबाल अहमद रिजवी, जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के प्रवक्ता है। तो उनसे बात करते हैं कि क्या टेप आने के बाद में, टेप आया है और इस टेप आने के बाद में क्या रणनीति हो रही है और क्या दिक्कतें आ रही है, किस तरह से पूरा खरीद फरोख्त का मामला हुआ है। देखिए, ऐसी बात है कि ये चुनाव हुए 1 साल से ऊपर हो गया और ये इतना पुराना केस अब क्या रिलीज किया गया है कि क्या खरीद फरोख्त की बातें हो रही थी इस बीच में कि टेप को रिलीज करें ना करें, ये अपने आप में शंकास्पद हो गया है। तो इस तरह के टेप जो रिलीज होते हैं इसको साक्ष्य नहीं माना जा सकता। मैं एक वकील हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज को। ये केवल लोगों को विकास साक्ष्य होना न होना नैतिकता होने में कितना इनसे इकबाल अहमद साहब से इस प्रकार की इकबाल अहमद साहब से पूछिए कि
एक साल में के बाद ये सामने लाया गया, इसमें बार्गेन हो रहा था, सौदेबाजी हो रही थी या नहीं हो रही थी, लेकिन इनसे पूछिए नैतिकता भी कोई चीज है कि नहीं है। आप जब रमन सिंह से इस्तीफा मांग सकते हो तो अजीत जोगी नैतिक जवाबदारी क्यों नहीं ले रहे? लोग कहते हैं कि दूसरे लोगों की बहु कॉपी करते हैं। मेरा सवाल पूछिए विकास, मेरा सवाल पूछिए हमसे। किसी को बदनाम करना, ये पाने के बाद में इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहे, इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये टेप किसके पास था? ये टेप जिसके पास था वो आदमी अपने आप में शंकास्पद है। तो मैं तो ये कहूंगा कि उस आदमी को पहले पकड़ना चाहिए कि जिस आदमी के पास से ये टेप प्राप्त हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री के रिश्तेदार और रिश्तेदार हो गए। विकास बाबूलाल शर्मा भी आपके साथ है, उनसे भी पूछिए कि इसका पूरी छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या असर पड़ने वाला है। बाबूलाल शर्मा से भी पूछिए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। जी, ये बाबूलाल शर्मा जी, हाँ, उनसे पूछिए आने के बाद में जनता में क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, जो अभी रिजवी जी ने कहा है कि कानूनी पक्ष तो वाकई सही है कि इसको कोई भी कानून के पक्ष में इसका उपयोग नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बड़ी मोटी बात यह है कि राजनीतिक पक्ष पे जो है इसका नुकसान जो है वो दोनों पार्टियों को हो रहा है। जिस तरीके से भूपेश बघेल ने आज वार किया है अजीत जोगी पे बड़े शालीनता के साथ में, क्योंकि उसके समझ में ये आ गया कि राजनीतिक रूप से ये मेरे लिए हथियार का काम करेगा, और उसमें जो बातें जो है लेन देन और खरीद फरोख्त की बातें जो हुई है उसमें वो कहीं न कहीं जोगी परिवार के दोनों जो पुत्र हैं वो फंसते नजर आ रहे हैं, और आरोप लगाने का एक कारण रहा है जिसको जो है वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से इसकी बातें उभर के सामने आए। इसलिए उन्होंने अमित जोगी को नोटिस दिया है विधायक के रूप में, और 7 दिन में जवाब मांगा है और उसके बाद कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। यही प्रवृत्ति जो है उसकी वजह से जनतागढ़ की वजह से दो बड़े नेता, एक कांग्रेस पार्टी के और एक आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री, तीसरी बार के मुख्यमंत्री, विवादों में है। देखिए, ये तो 60 साल की पार्टी है और 125 साल से स्थापित पार्टी है और पूरे समर्पित और देश सेवा के लिए। अरे साहब, आप तो पार्टी विद डिफरेंस है, आप तो कुछ डिफरेंस कीजिए कि यही डिफरेंस है। तन मन धन से लगे लोग इन्हीं की आते हैं। हम लोगों के लिए ये दुनिया भर की कहा वो कहते रहते हैं, आक्षेप लगाते रहते हैं। इनको तो खुद को अवसर क्यों देते हैं? खुद के उसमें झांकना चाहिए जी कि क्या गड़बड़ आप समझ सकते हैं कि शरण भाई के पास इस बात का जवाब नहीं है, इधर उधर की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय लोकतंत्र के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विजय गुप्ता, माफ कीजिएगा विजय शुक्ला, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो प्रवृत्तियां बढ़ गई हैं अंत समय में इस तरह से तोड़ना या किन्हीं और कारणों पर विधानसभा की कार्रवाई हो, लोकसभा की कार्रवाई हो, और ये होता रहा है। कोई ऐसा नहीं कि चौधरी राकेश सिंह ने यहाँ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कुछ किया तो दिल्ली में मध्य प्रदेश के ही एक सांसद चंद्रभान सिंह ने भी कुछ किया था, वो कांग्रेस के तरफ चले गए थे अंत समय में। तो ये तो खेल जारी है, दोनों साइड से होता रहता है। लेकिन क्या ये लोकतंत्र में इस तरह की जो चीजें, ये जो प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, और जाहिर सी बात है ये अनैतिक है, तो नैतिकता की बात करने का क्या हक होते जा रहे हैं नेता, और क्या इसकी वजह से राजनीति बहुत बदनाम हो? रिजवान भाई, सबसे पहले तो बधाई कि आपने रवि सक्सेना जी के सवालों का जवाब दे दिया। चंद्रभान सिंह एक बहुत अच्छा और बहुत सटीक उदाहरण है कि चंद्रभान सिंह भाजपाई हैं और अब वो कांग्रेस में आ गए, तो ये रवि सबसे दोबारा भाजपा ने वापस ले लिया। प्रधान ये एक दोबारा वापस ले लिया। उदाहरण नहीं है। और आज भी अगर आप देखें तो चंद्रभान सिंह की कांग्रेस पार्टी में कोई हैसियत नहीं है। वो वापस चले गए, आपको तो वापस चले गए, छोड़ गए। अरे कहा कि वो तो वापस जाएंगे। मैं इनके उदाहरण देना चाहता हूँ। चौहान प्रसाद को रात तक ये वेट करते रहे, 12 बजे तक वेट करे कि इसका टिकट डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद सुबह हम जो है इनको पार्टी में मिला। आप चूक गए, करेंगे आप भी चूक गए, आपके पास भी इन्फॉर्मेशन का अभाव है। देखिए, इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है, ये होती है सत्यता की। वो मैंने कहा विश्वसनीयता होती है, नैतिकता होती है। अगर नेता ही अपनी विश्वसनीयता और अगर नैतिकता खोने को तैयार है, बाजार में खड़ा होकर बिक रहा है, पार्टी के लोग इस तरह के काम करने में माहिर हैं। विजय शुक्ला जी से समझ लेते हैं। विजय जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा इसलिए कि रमन सिंह के दामाद का नाम बहुत बार गुप्ता आ रहा था
इसलिए मैं ध्यान मेरा हट गया था आपकी तरफ। तो आप कुछ कह रहे थे आप? मैं रिजवान भाई कह रहा हूं कि राजनीति में अब नियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के लोग टूट कर चले जाते हैं, यही एक बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस पार्टी से ही लोग टूट कर क्यों जाते हैं। सांसद की टिकट भी ठुकराकर लोग चले जाते हैं, तो ये तो कांग्रेस पार्टी इस सवाल का जवाब तो नहीं दे सकती। जाहिर सी बात है, कहीं विश्वास घटा है, कहीं न कहीं नेताओं का भरोसा, गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, कहीं न कहीं नेताओं का भरोसा, इन्हीं की पार्टी के नेताओं का भरोसा नहीं। 3 विधायक टूट कर चले जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी को पता नहीं होता। संसद विधानसभा के अंदर एक विस्फोट होता है और कांग्रेस पार्टी को पता चलता है कि नेता प्रतिपक्ष चला जाता है। हाँ, मतलब उसे कांग्रेस को पता चलता है अरे ये तो हमारा उपनेता प्रतिपक्ष हमें छोड़ के जा रहा है। ये सारी चीजें तो ठीक है, इन दोनों पार्टियों में मेरा ये जो खेल है ये तो अपनी जगह है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह की चीजों से राजनेताओं का, राजनीति का, लोकतंत्र का मान कहां रह गया है, ये मेरा सवाल था। देखिए, ये एक बहुत गंभीर घटना है और देश के लोकतंत्र के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, और ये हम सभी मानते हैं, और ये प्रधान जी भी मानते हैं, सक्सेना जी भी मानते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की जनता की नजरों में इन नेताओं का विश्वास खत्म हो रहा है, और ये बहुत खतरनाक चीज है कि अगर आपके, क्योंकि जनता ही इस देश की असली नायक है, कोई नेता नायक नहीं है। इस देश की नायक जो है वो जनता होती है, वोटर होता है, मतदाता की शक्ति होती है। यदि जनता इन नेताओं से अपने भरोसे को उतार लेगी तो देश में राजनीति का वजूद बहुत ही नुकसानदायक, बहुत खतरनाक हो जाएगा, और ऐसी शक्तियां यहां पर हावी हो जाएंगी जिन शक्तियों के पास धन बहुत ज्यादा है। अभी तो ये सिद्धांत में चलती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, पर अगर इन्होंने सिद्धांत से समझौता कर लिया, और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं वो सिद्धांतों से समझौता करने की घटनाएं हो रही हैं। जनता में स्वीकारता बढ़ती गई इस तरह की चीजों से, तो देखिए जाहिर सी बात है, राजनीति बहुत बदनाम हो जाएगी, भले आप हारते जीतते रहें, अलग विषय। राजनीति तो बदनाम होगी, देश की जनता का विश्वास राजनीति से खत्म हो जाएगा, और ये बहुत गंभीर खतरा है देश के लिए। बिल्कुल, देश की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। बिल्कुल। शरण प्रधान साहब, आप, रवि सक्सेना जी आप हमारे साथ जुड़े, और विजय शुक्ला आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता के साथ हमारे मेहमान। ये मसला तो अंतागढ़ का है, छत्तीसगढ़ का, लेकिन इससे जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में भूचाल आ गया है, और विरोधियों का मौका है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार को निशाना बनाए, और दूसरी ओर कोई मुख्यमंत्री को निशाना बनाए, उनके दामाद को निशाना बनाए। जाहिर सी बात है ये चर्चा अब निकली है तो दूर तक जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, राजनीति में आजकल कई जगह ये देखा जाता है कि प्रत्याशी किसी पार्टी का होता है, फिर चुनाव वो किसी पार्टी से लड़ता है, और इस तरह की चीजें, जाहिर सी बात है इसमें प्रलोभन है और बड़े वादे हैं, बड़े आश्वासन हैं, तो जाहिर सी बात है इससे राजनीति जो है वो बदनाम हो रही है, और लोकतंत्र का ये चेहरा तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए